कॉस्मोस के शांत थिएटर में स्टार्स अपनी कहानी रोशनी और ग्रेविटी में बताते हैं। सोचो, एक विशाल स्टार हमारे सूरज से कहीं बड़ा लाखों सालों तक चमकता है, लेकिन हर स्टार का अंत होता है और उसका फिनाले एक सुपरनोवा धमाका है। इस विस्फोट के बाद एक न्यूट्रॉन स्टार जन्म लेता है, एक घना छोटा गोला जो कभी विशाल था। ये अब न जलता है न चमकता है, ये एक तारों वाला भूत है, अकल्पनीय ताकतों का स्मारक। न्यूट्रॉन स्टार घूमता है, रेडिएट करता है और ब्रह्मांड की सीमाओं को छूता है। एक शहर की कल्पना करो, अब हमारे सूरज को उस जगह में निचोड़ने की कल्पना करो। यही एक न्यूट्रॉन स्टार है, ब्रह्मांड में सबसे घनी चीजों में से एक। एटम जो आमतौर पर खाली जगह से भरे होते हैं तब तक कुचले जाते हैं जब तक केवल न्यूट्रॉन नहीं बचते। एक चम्मच न्यूट्रॉन स्टार मटेरियल का वजन अरबों टन होगा, पृथ्वी के सभी पहाड़ों से ज्यादा। यह पदार्थ इतना घना होता है कि यह हमारे ग्रह से ऐसे गुजर जाएगा जैसे कुछ था ही नहीं। ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, स्पेस टाइम को मोड़ती है और जो कुछ भी बहुत पास आता है उसे खींचती है। एक न्यूट्रॉन स्टार के पास जाओ और ग्रेविटी तुम्हें फाड़ देगी। स्पैगेटिफिकेशन असल में ये कॉस्मिक हेवीवेट ब्रह्मांड के अपने हिस्से पर लोहे के मुट्ठी से राज करते हैं। जैसे ही स्टार ढहता है वह तेजी से घूमता है। कुछ न्यूट्रॉन स्टार प्रति सेकंड सैकड़ों बार घूमते हैं। कल्पना करो, एक शहर के आकार की चीज सूरज से ज्यादा भारी एक ब्लेंडर से भी तेजी से घूम रही है। यह तेज स्पिन न्यूट्रॉन स्टार को कॉस्मिक डायनेमो में बदल देती है। उनके मैग्नेटिक फील्ड ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली होते हैं। ये गुण और भी शानदार घटनाओं के लिए मंच तैयार करते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स का तेज स्पिन और बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म कॉस्मिक लाइटहाउस बनाता है। पल्सर उनके मैग्नेटिक फील्ड जो पृथ्वी से खरबों गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं, अपने ध्रुवों से रेडिएशन की किरणें फेंकते हैं। जैसे ही ये किरणें पृथ्वी से होकर गुजरती हैं, हमें नियमित पल्स मिलते हैं, इतने सटीक कि एक बार उन्हें एलियन सिग्नल समझ लिया गया था। पुल्सर तारों के शवों की घूमती हुई चीखें हैं जो एक्सट्रीम फिजिक्स के बीकन हैं। लेकिन कुछ न्यूट्रॉन स्टार और भी ज्यादा एक्सट्रीम होते हैं। मैग्नेटार्स में पल्सर से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, उनके फील्ड इतने इंटेंस होते हैं कि वे दूर से ही एटम को फाड़ सकते हैं। कभी कभी एक मैग्नेटार का फील्ड क्रैक हो जाता है जिससे स्टारक्वेक होता है। 2004 में एक दूर के मैग्नेटार से आए स्टारक्वेक ने ऊर्जा का एक बर्स्ट भेजा जो पृथ्वी तक पहुंच गया, जिससे हमारे एटमॉस्फेयर पर असर पड़ा। ये घटनाएं हमें इन कॉस्मिक मॉन्स्टर्स के अंदर बंद कच्ची अकल्पनीय शक्ति की याद दिलाती है। पुल्सर और मैग्नेटार हमें ब्रह्मांड की व्यवस्था और अराजकता दोनों की क्षमता दिखाते हैं। वे परम चरम हैं, प्रकृति के सबसे शक्तिशाली इंजन। यहां तक कि मृत्यु में भी तारे कॉस्मोस को शानदार तरीकों से आकार दे सकते हैं। सुपरनोवा के बचे हुए हिस्से आसमान को सांस रोक देने वाली खूबसूरती से रंग देते हैं। रंग के घूमते हुए बादल जिनके दिल में न्यूट्रॉन स्टार होता है। यहाँ एक विरोधाभास है। ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक चीजें इसकी सबसे खूबसूरत जगह बनाती हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स दोनों मकबरे और पालने हैं। विनाश से पैदा हुए फिर भी भारी तत्वों को बिखेर कर नया जीवन पैदा करते हैं। वे प्राकृतिक प्रयोगशालाएं हैं जो हमें भौतिकी की सीमाओं का परीक्षण करने देती हैं। हर पल्स और चमक ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों का एक सुराग है। ये ऑब्जेक्ट पहेलियां हैं जो हमें खोजने और आश्चर्य करने के लिए आमंत्रित करती हैं। क्या हम उन्हें दूर से देखते हैं या करीब जाने का सपना देखते हैं? ब्रह्मांड हमें सिर्फ जवाब नहीं देता, यह हमें सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। न्यूट्रॉन स्टार हमें याद दिलाते हैं कि सुंदरता और खतरा अक्सर आपस में जुड़े होते हैं। उनकी चरम सीमाओं में हमें ब्रह्मांड का जादू मिलता है।